दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय इतिहास के स्रोत से साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो भाग होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के स्रोत जो है CGPSC से संबंधित चैप्टर है। इसमें आज का हमारा चैप्टर है ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत दो साहित्य आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एक एक करके देखते जाते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म साहित्य जो है त्रिपिटक में विभाजित है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक अर्थात 3 पिटकों में विभाजित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, है ना। जिस तरह से टोकरी में हम बहुत सारे फल फूल सब्जियों को रखते हैं, उसी तरह से पिटक अर्थात बौद्ध धर्म को 3 समूह में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पहला है सुत्त पिटक। देखते हैं। सुत्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सूत्र, अर्थात धार्मिक सिद्धांतों के संवाद को एक सूत्र में बांधना या संकलित करना सूत्र पिटक कहलाता है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है ना। गद्य पद्य मिश्रित यह पिटक तीनों से बड़ा है, मतलब सभी पिटकों से यह बड़ा पिटक है, सूत्र पिटक। इसमें 5 निकाय हैं। पहला है दीर्घ निकाय। गद्य पद्य दोनों में रचित इस निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है एवं अन्य धर्म सिद्धांतों का खंडन किया गया है। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचित है दीर्घ निकाय, और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है और अन्य सिद्धांतों का खंडन किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण सूक्त है महापरिष्ठान सूक्त। दीर्घ निकाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूक्त है महापरिष्ठान सूक्त। इस निकाय में बुद्ध के अंतिम जीवन, अंतिम उद्देश्यों और अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन है। इस निकाय में, दीर्घ निकाय में, उसके अंतिम जीवन, है ना, अंतिम अवस्था में किस तरह से जीवन व्यतीत किए बुद्ध ने, और अंतिम उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य दिए इसके बारे में, और उनके मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार के बारे में वर्णन है। अगला है मध्यम निकाय। इस निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य के रूप में तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव रूप में वर्णन किया गया है। अगला है संयुक्त निकाय। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है, यद्यपि यह अनेक शैलियों का संकलन है। यह भी गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है, संयुक्त निकाय, और अनेक शैलियों का संकलन है इसमें। अगला है अंगुत्तर निकाय। इस निकाय में बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का उल्लेख है। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है जो लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। 16 महाजनपद होते हैं, उनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में है जो लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था, मतलब लिखा गया था। अगला है खुंडक निकाय। यह स्वतंत्र निकाय है। यह भाषा शैली
सभी से भिन्न है, मतलब अन्य निकायों की भाषा शैली से भिन्न है, एक तरह का स्वतंत्र निकाय है। इसमें एक जातक कथा है, बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियों का संकलन है। खुंडक निकाय में एक जातक कथा लिखा गया है जो बुद्ध के जन्म के पूर्व है ना, पहले जो भी घटनाएं हुई उनको कहानियों के रूप में संकलन किया गया है। ये हो गया सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। इसमें अनुशासन संबंधी नियमावली है। विनय पिटक के 4 भाग हैं। पातिमोक्ष, हिंदी में इसे प्रतिमोक्ष कहा जाता है। सूत्र विभंग, सूत्रों पर टीका है ना, सूत्रों पर टीका किया गया है, इसको सूत्र विभंग कहा जाता है। इसके भी 2 भाग हैं। महाविभंग पुरुषों के लिए नियमावली है और भिक्षुणी विभंग महिलाओं के लिए नियमावली है। अगला है, तीसरा है खुंदक। मठ में निवास करने वाले व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। खुंदक में जो मठ में आश्रमों में निवास करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके भी 2 भाग हैं। महावग्ग, ये क्या है? यह 10 अध्यायों में विभाजित है। दूसरा है चुल्लवग्ग, यह 12 अध्यायों में विभाजित है। ये खुंदक निकाय है। चौथा है परिवार, यह अंतिम भाग है जो प्रश्नोत्तर क्रम में है ना। ये हो गया विनय पिटक। अगला है अभिधम पिटक। बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है और इसके प्रमुख ग्रंथ हैं धर्मसंगिणी, विभंग, धातु कथा, हुग्गलपंती, कथाक्तु, यमक और पत्थान। इन 7 ग्रंथों को मिलाकर सप्तपंथ कहते हैं। इस तरह से 7 ग्रंथ इसके प्रमुख ग्रंथ हैं अभिधम पिटक में। कुछ पाली ग्रंथ, पाली भाषा में लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं। पहला है मिलिंदपन्न, इसमें भारतीय जनजीवन की जानकारी मिलती है। मिलंदर, यूनानी नरेश व नागसेन बौद्ध भिक्षु के बीच वार्तालाप हुआ था, इसके बारे में भी पाली भाषा में लिखा गया है मिलिंदपन्न ग्रंथ में, जो एक पाली भाषा का ग्रंथ है। दूसरा है दीपवंश, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में रचित सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला पहला ग्रंथ है। सिंहल द्वीप अर्थात आज का जो श्रीलंका है उसको पहले सिंहल द्वीप कहा जाता था। तो दीपवंश में सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है महावंश। महावंश यह भदंत महानाना द्वारा संभवतः 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी में रचित इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। मगध साम्राज्य में प्रारंभ से लेकर अंत तक कितने राजा हुए सभी का क्रमबद्ध रूप से सूची मिलता है महावंश में, जो भदंत महानाना द्वारा रचित है। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें ये हो गए पाली भाषा के ग्रंथ। अब संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथ हैं। पहला है महावस्तु एवं ललित विस्तार, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है दिव्यावदान, इससे हमें परवर्ती मौर्य वंश व शुंग वंश की जानकारी मिलती है। दिव्यावदान में मौर्य वंश और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। महान विद्वान अश्वघोष की रचना, महान विद्वान जो अश्वघोष थे उनकी रचना कौन कौन से थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। बुद्ध के बारे में, ये बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के समकालीन थे कहना चाहिए, ये उनके मित्र भी थे। इनकी प्रमुख ग्रंथ थे अश्वघोष के प्रमुख ग्रंथ बुद्ध चरित्र और सवदरानंद, ये दोनों महाकाव्य हैं, है ना।
और एक रचना है सारीपुत्र प्रकरण, यह जो नाटक है। इस तरह से अश्वघोष की रचना है। अब आते हैं जैन धर्म साहित्य के बारे में। ये हो गया बौद्ध धर्म साहित्य। अब है जैन साहित्य। अब तक के प्राप्त जैन साहित्य संस्कृत व प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अभी तक जो भी जैन साहित्य प्राप्त हुआ है वह संस्कृत व प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इनकी संख्या 12 है ना। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जो 12 भागों में विभाजित है। आगम में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र हैं। और इन ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत बताया गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के जो आचार्य थे महावीर स्वामी, उनके मृत्यु के उपरांत बाद में बताया गया है। इन ग्रंथों की जो रचना हुई उसके बाद रचा गया है ग्रंथों को, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ बताए गए हैं। प्रमुख जैन ग्रंथों में 12 ग्रंथ हैं। आगम के 12 ग्रंथ हैं। पहला है आचरांग सूत्र, है ना, जिसमें जैन भिक्षुओं के बारे में वर्णन है। दूसरा है सुई कड़ंग, तीसरा थापंग, चौथा है समवायांग, पांचवा है भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के बारे में वर्णन है। छठवां है न्याय धम्म कहाओ, सातवां है उवासक दशाओ, आठवां है अंतगढ़ दशाओ, नौवां है अणुत्तरो ससा या दशाओ, 10वां है पन्हा सा गर गरणी आई, 11वां है विवाह स्वयं और 12वां है द्वितीय वाय। इस तरह से ये प्रमुख 12 जो है जैन ग्रंथ हैं, जिनमें अलग अलग जैन भिक्षुओं और तीर्थंकरों के बारे में वर्णन है। 12 आगम के उपांग। अब जो 12 आगम हैं, ग्रंथ हैं, उसके उपांग भी हैं और इसके उपांग भी 12 ही हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है औपपातिक उपांग, दूसरा राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निर्यावलिका, कल्पावंशिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्णि दशा। इस तरह से ये 12 आगम के 12 उपागम होते हैं। ये हो गया 12 आगम। अब 10 प्रकीर्ण कौन कौन से होते हैं। जैन धर्म में 10 प्रकीर्ण बताया गया है। तो ये 10 प्रकीर्ण हैं चतुःशरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्ति परीक्षा, संस्कार, तांदुल वैतानिक, चंद्रवंध्यक, गणित विद्या, देवेंद्र स्तव, वीर स्तव, महाप्रत्याख्यान। इस तरह से ये 10 प्रकीर्ण जैन ग्रंथ में पाए जाते हैं। 6 छंद सूत्र मिलते हैं। वे कौन कौन से हैं। छंद सूत्र निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार दशा, कल्प और पंचकल्प। इस तरह से ये 6 छंद सूत्र होते हैं। एक नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार भी होता है। नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार जैन धर्म के अनुयायियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं
और उन्हें विश्वकोश कहा जाता है। एक नंदी सूत्र और एक अनियोग द्वार जैन ग्रंथ हैं। इसमें जैन धर्म के अनुयायियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं और उन्हें विश्वकोश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और धर्म ग्रंथ हैं जैन धर्म के। परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र व कालिका पुराण ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में देख लिए। अगला है लौकिक साहित्य। साहित्यिक स्रोतों में पहला ब्राह्मण साहित्य होता है, जिसमें हमने ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य दोनों के बारे में देख लिए। अब दूसरा है लौकिक साहित्य। इसके अंतर्गत बहुत सारे रचनाकार आते हैं जिन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की अलग अलग क्षेत्र में। तो ये कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। लौकिक साहित्य, इसे धर्मेतर साहित्य भी कहा जाता है। इस साहित्य में अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई जो निम्नलिखित हैं। पहला है अर्थशास्त्र। इसके रचनाकार हैं आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य को संभवतः आचार्य चाणक्य द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यह जो है पहला राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा था। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। ये जो अर्थशास्त्र है चाणक्य द्वारा रचित, इसमें 6000 श्लोक हैं और इसमें मौर्य वंश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ 15 खंडों में विभाजित है। इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। दूसरा और तीसरा खंड जो है सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इसके रचनाकार हैं विशाखदत्त। 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में विशाखदत्त द्वारा रचित इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के विषय में और साथ ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो मुद्रा राक्षस है इसकी रचना जो है विशाखदत्त ने किया और किस तरह से नंद वंश का पतन हुआ। आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर नंद वंश को समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की नींव डाली। इसके बारे में विस्तार पूर्वक मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने वर्णन किया है। अगला ग्रंथ है अष्टाध्यायी, है ना। इसके रचनाकार हैं पाणिनि। चौथा है महाभाष्य, पतंजलि ने लिखा है। 5वां है गार्गी संहिता। इसके रचनाकार हैं गार्गी। यह प्रथम शताब्दी के आसपास लिखी गई। इसमें यूनानी आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। यूनान देश से आने वाले जो आक्रमणकारी हैं उनके बारे में गार्गी ने गार्गी संहिता में प्रथम शताब्दी के आसपास लिखा है। अगला है मालविकाग्निमित्रम। इसके रचनाकार हैं कालिदास। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटनाचक्र तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी गई है ना। इसमें शुंग वंश के बारे में और यवन संघर्ष, शुंग और यवन के बीच में जो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, उसके बारे में कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्रम में लिखा है। अगला है हर्षचरित्र। इसके रचनाकार हैं बाणभट्ट। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत गद्य साहित्य के विद्वान सम्राट हर्ष के कवि, है ना, सम्राट जो हर्ष थे
उसके राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ में हर्ष के जीवन एवं उनके समय के भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। मतलब सम्राट हर्ष के बारे में, उनके राजकवि थे तो उनका जीवन के बारे में पूरा इन्होंने हर्ष चरित्र में लिखा है। किसने? बाणभट्ट ने। अगला है कामंदकीय नीतिशास्त्र। इसके रचनाकार हैं कामंदक। कामंदक ने कामंदकीय नीतिशास्त्र की रचना की है। नाम से ही स्पष्ट है, नीतिशास्त्र है ना, मतलब कोई नीति कानून से संबंधित ग्रंथ है। यह जो है 6वीं एवं 7वीं शताब्दी के लगभग इस ग्रंथ की रचना कामंदक द्वारा की गई, इसलिए इसे कामंदकीय नीतिशास्त्र कहा जाता है। अगला है बृहस्पति अर्थशास्त्र। एक अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था जो राजनीति से संबंधित है। दूसरा है बृहस्पति अर्थशास्त्र। इसके रचनाकार हैं बृहस्पति। इन्होंने कौटिल्य अर्थात चाणक्य के अर्थशास्त्र के समान ही बृहस्पति ने भी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसकी रचना काल 900 से 1000 ईस्वी माना जाता है ना। 900 से 1000 ईस्वी में बृहस्पति अर्थशास्त्र की रचना की गई थी बृहस्पति द्वारा। इस ग्रंथ में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला है स्वप्नवासव दत्तम, है ना। इसके रचनाकार हैं भास। 10वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। इस ग्रंथ में वत्सराज उदयंत एवं अवंती नरेश चंद्रपघोल के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला है मृच्छकटिकम। इसके रचनाकार हैं शूद्रक। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक में गुप्तकालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम एक नाटक है जिसकी रचना शूद्रक ने किया है। इसमें गुप्तकालीन संस्कृति मतलब गुप्त काल में जो भी सभ्यता एवं संस्कृति अपनाई जाती थी उसके बारे में इसमें लिखा गया है। अगला है नवसाहसांग चरित। इसके रचनाकार हैं पद्मगुप्त परिमल। 11वीं सदी में ईस्वी में इसे लिखा गया था। अगला है राजतरंगिणी। इसके रचनाकार हैं कलहण। 1148 से 1150 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना कलहण ने की थी। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। राजतरंगिणी जो है कलहण द्वारा रचित, यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है और इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासन काल के घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। अगला है विक्रमांग देवचरित। इसके रचनाकार हैं बिल्हण। इसकी रचना कश्मीरी कवि बिल्हण ने की। यह ग्रंथ भी कश्मीर काल की घटनाओं से संबंधित है। अगला है कुमारपाल चरित। इस ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने की थी। अगला है प्रबंध चिंतामणि। 1305 ईस्वी में मेरुतुंगाचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अगला है कीर्ति कौमुदी। इसके रचनाकार हैं सोमेश्वर। अगला है बसंत विलास। इसके रचनाकार हैं बालचंद्र। अगला है मत्त विलास प्रहसन। इसके रचनाकार पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा। अगला है अवंती सुंदरी कथा। इसके रचनाकार हैं महाकवि दंडी, जो संस्कृत के महाविद्वान माने जाते हैं दंडी। अगला है पृथ्वीराज विजय। इसकी रचना जैनक ने की थी। अगला है गौड़वाहो कथा। इसकी रचना वाकपति राज ने की थी। इस तरह से लौकिक साहित्य में 22 ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से आपका ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य पूरा होता है। आगे हम विदेशी यात्रियों का विवरण, भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।